हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपको हम कैलकुलस का टॉपिक एरिया ले रहे हैं और कुछ सम्स करेंगे। इसको टेकअप करेंगे, 2023 का भी टेकअप करेंगे, एक और सम करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको फंडामेंटल्स रिमाइंड कराना चाहते हैं, जिनको आप इस फेज़ में हैं कि आप पढ़ भी चुके होंगे। अब जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड द एक्सिस ऑफ x एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, दैट इज़ दिस एरिया। तो आप जानते हैं कि स्ट्राइप आप बनाते थे ऑफ वेरी वेरी स्मॉल विड्थ, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल विड्थ हम रखते थे, बहुत ही कम dx का मीनिंग डिफरेंस इन x, बट वेरी वेरी स्मॉल। और इतना कि हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये विड्थ इतनी कम है कि इस विड्थ पर ये जो है रेक्टेंगल जैसा हो गया है, रेक्टेंगल जैसा हो गया है। तो इस स्ट्राइप का एरिया क्या हो जाएगा? ये देखो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये ऑर्डिनेट, तो y इंटू डी एक्स, तो y इंटू डी एक्स हो जाएगा। और यही हमारा बन जाता है फिर क्या, ये y इंटू डी एक्स, और यही आपका a टू b, और ये एफ एक्स डी एक्स, ये एरिया और सब लोग अब तक जानते भी होंगे। तो ये पूरा सम कर लिया a टू b, और स्ट्राइप का एरिया ऐसी तमाम सारी स्ट्राइप्स को ऐड कर दिया गया। ओके, और अगर एरिया बिलो द एक्सिस ऑफ एक्स है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉडुलस लगा लीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब अगर ये बात करो इस तरह से है, x इक्वल टू जी वाई, कभी कभी y इक्वल टू एफ एक्स बड़ा मुश्किल होता है, तो x इक्वल जी वाई रखा, तो देखो कर्व यूँ गया। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, ये विड्थ जो है डी वाई। तो अब इस स्ट्राइप का एरिया क्या हो गया? इस स्ट्राइप का एरिया हो गया जी वाई डी वाई। कितना हो गया? जी वाई डी वाई। ऐसी तमाम सारी स्ट्राइप्स हैं, तो इंटीग्रेट कर दिया, तो जी वाई डी वाई को a टू b इंटीग्रेट कर दिया, a टू b, a यहाँ से यहाँ तक, तो ये एरिया टोटल आ गया। y ऐसे वेरी कर रहा है, और जी वाई को क्या दे दिया? x, तो x इंटू डी वाई था। तो अगर इस तरह से y एक्सिस के लॉन्ग फिगर गया हुआ है, तो x निकालिए, जो y इक्वल समथिंग दिया गया उससे x निकालो और देखो y की लिमिट क्या है। तो ये एरिया हो गया a टू b जी वाई एक्स डी वाई जी वाई डी वाई। ओके, आइए अब हम इस सम को एक्सप्लेन करते हैं आपको। हाँ, अगर y एक्सिस के लेफ्ट में फिगर हो गया तो इस बार x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो मॉडुलस लगा दें। देखें, इन्होंने बहुत पहले ये सम पूछा, मगर आज भी बहुत ही रेलेवेंट है ये क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि एक कर्व है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका नाम C1, ये पैराबोला हो गया, आप जानते हैं ये पैराबोला। ओके, एक दूसरा कर्व y इक्वल टू एक्स, जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये हमारी लाइन y इक्वल टू एक्स है। ऑलराइट, एक इन्होंने थर्ड कर्व दिया है, फिगर पूरा दिया था उन्होंने क्वेश्चन में, फिगर दे करके बताया हुआ था, और वो y इक्वल टू एफ एक्स नीचे इन्होंने दिया था, ये कर्व, और ये x हमारे 0 से 1 तक रन करते हैं। ओके, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स है, बिलो द एक्सिस ऑफ x। ओके, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अब इन्होंने कहा कि कर्व C1 पर एक वेरिएबल पॉइंट है P, तो ये मूव कर रहा है कर्व पर, तो एट एनी पॉइंट कहीं पर हम रुक गए, और हमने क्या किया कि P से एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y हमने डाली, बना दी, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x इस तरह से बनाई, जो C2 से मीट कर रही है Q पर, और दरअसल ये हमारा जो C3 है उससे मीट कर रही है R में, और ये तो C1 था ही था। अब इन्होंने एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दे दिया? कि जो ये एरिया है OPQ एरिया है, इन्होंने कहा कि इफ़ एरिया OPQ इक्वल टू, अब ये एरिया इन्होंने कह दिया एरिया OPQR, OPR एरिया OPR, ये एरिया OPR, इस तरह से OPR, वैसे हम तो O भी कह देते हैं ताकि
जहाँ से चले आपका पूरा ही हो जाए। अगर ऐसा है देन fx बताना है, तो इन्होंने पूछ लिया कि fx बताना है, fx क्या है, और तब रिटर्न होता था। आज तो कैलकुलेशंस बहुत दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर उस क्वेश्चन को समझ गए हों तो हम इसको कुछ लाइनों में कर दें। कहते हैं कि ये एरिया इक्वल टू ये एरिया। ओके, आइए अब इस एरिया को देखते हैं। तो ये एरिया देखें क्या है। अब द एक्सिस ऑफ एक्स तो ये हो गया, तो कर्व कौन हो गया, C1, बाउंडेड बाय द कर्व C1 एंड x इक्वल 0 टू अल्फा। हमने कहा कि P हमारा कोई पॉइंट अल्फा स्क्वायर है, x को अल्फा सपोज कर दिया तो y क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से ये अल्फा स्क्वायर। ओके, तो अब देखें हमने कहा दैट इज, अब देखो इसी को हम कह रहे हैं दैट इज सोल्यूशन में, हम डायरेक्ट आ जा रहे हैं सोल्यूशन में। अब ये एरिया निकालोगे तो ये इंटीग्रेशन कौन कौन सी लाइनें हमारी, x इक्वल 0, x इक्वल टू अल्फा, दिस कर्व। ओके, x एक्सिस हो गया, ये x इक्वल 0, x इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल 0। ओके, तो ये देखें ये एरिया हो गया। तो यहाँ से ये चल रहे हैं, हमारा हैंड देखें ये, तो इसको हमने कह दिया 0 टू अल्फा, और ये y मान लो पहला कर्व हमने दे दिया y1 dx कर दिया, प्लस नेक्स्ट देखें अब यहाँ ये अब इस पर हमको 0 टू अल्फ़ा, और हमने कहा इस बार fx यही तो निकालना था, तो dx कर दिया, fx dx। बट वन थिंग, ये एरिया यहाँ से लिया गया, ये हमारा fx निगेटिव है, एरिया पॉजिटिव होगा, दिस प्लस दिस, तो इससे आप क्या कर दो, इसमें मॉड लगा दें। ओके, मॉड लगा दिया, ये हो गया। आइए कहते हैं एरिया, अब ये किसके इक्वल है। अब इस एरिया को, ये चला गया हमारा y एक्सिस के लॉन्ग, देख लें हम x एक्सिस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब इसे देखें, दिस एरिया माइनस दिस एरिया। ओके, तो ये एरिया कौन है, x1 देखो, तो हमने कहा यहाँ से आइए ये, अब ये gy जो हमने कहा था, और y कैसे रन कर रहा है, 0 टू अल्फा स्क्वायर, तो इसको हमने कहा कि ये है 0 टू अल्फा स्क्वायर, और हमने कह दिया इस बार x1 कह दिया, x1 dy कह दिया। ओके, देख लो x1, अब x1 निकालेंगे, और ये C1 था तो x निकालेंगे तो अंडर रूट y हो जाएगा। ओके, और ये क्या है, y इक्वल टू 2x है, तो ये एरिया, ये यहाँ से जो हमने डॉट डॉट कर दिया, इसको माइनस करना है, तो माइनस ये भी 0 टू अल्फा स्क्वायर, और इसको हमने x2 कह दिया, ये कर्व कह दिया x2 dy। ओके, इसको हमने x एक्सिस के लॉन्ग लिया, इसको y एक्सिस के लिए, तो ये देखें ये, तो ये dy और x1, और ये क्या है dy x2, और 0 टू अल्फा स्क्वायर, क्योंकि y कहाँ गया 0 टू अल्फा, x कहाँ गया 0 टू अल्फा। और अब हम समझते हैं कि इनको हम सभी को ठीक ठीक लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज, आइए y1 तो पहले क्लियर कर लें हम, तो हमने कहा कि 0 टू अल्फा एंड दिस इज x स्क्वायर dx प्लस 0 टू अल्फा मॉड fx और dx आ गया, दिस इक्वल टू 0 टू अल्फा स्क्वायर, और देखें x1 तो ये C1 पर था P हमारा, तो x1 निकाला तो रूट y, ये रूट y dy माइनस 0 टू अल्फा, और ये x2 पर है, तो देखें ये हमारे पास y/2 और ये dy। गेट माई पॉइंट। इनको करके अब हमें सॉल्व कर देना है, fx निकाल देना है। देखिए दैट इज, इनको देखें तो ये क्या है, x³ 3 और ये 0 टू अल्फ़ा। ओके, और प्लस 0 टू अल्फ़ा मॉड fx dx एंड दिस थिंग, इसे करें, ये y2 3/2 अपान 3/2 0 टू अल्फा स्क्वायर माइनस ये हमारे पास में ये था, तो y²/2, तो ये हो जाएगा 0 टू, ठीक है, हमने कहा ये y²/2, तो ये 2 × 2। ओके, एंड दिस इज 0 टू अल्फ़ा,
ये अल्फ़ा स्क्वायर सॉरी है ना, इनको अल्फ़ा स्क्वायर तक हमको ले जाना है। ये देख लो y ऐसे चल रहा है, x यूँ चला था, अल्फ़ा स्क्वायर p पॉइंट हमने सपोज कर लिया था। अब इन्हें कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। और इन्हें जब हम निकाल रहे हैं तो हमने कहा फर्स्ट थिंग दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा क्यूब अपान 3 प्लस 0 टू अल्फ़ा मॉड एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर पुट करोगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब, तो ये आ गया 2/3 अल्फ़ा क्यूब, एंड यू नो -0 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये अल्फ़ा क्यूब 2/3। सेकेंड थिंग माइनस दिस इज़ अल्फ़ा टू 4 अपान 4 गेट माई पॉइंट। दिस इम्प्लाइज 0 टू अल्फ़ा मॉड एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/3 1/3, तो दिस इज अल्फ़ा क्यूब बाय 3 ऑलराइट, माइनस अल्फ़ा 4 अपान 4, ये हमारा आ गया। अब देखो हमें जब ये फ्री करना है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा दो, हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तभी तो ये एफ एक्स हमारा बाहर आएगा। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो फंडामेंटल थ्योरम, तो यहाँ एफ अल्फ़ा कर देंगे, यहाँ अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हम सबको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और ये देखें, सो देयरफॉर हमने कहा ये मॉड एफ अल्फ़ा इक्वल टू, दिस इज़ डिफ्रेंशिएट करो तो दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब, 3 आएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा कैंसिल हो जाएगा। और कैसे इसको किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ओके। अब यहाँ आपने कहा देयरफॉर, अब एफ एक्स कहोगे तो एफ एक्स प्लस माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऑलराइट। मगर ये 0 से 1 रन कर रहा है x, है ना, सबके लिए वही रन कर रहा है। अब ये एफ एक्स के 2 रूल्स तो हम ले नहीं सकते हैं, अब एक ही लेना पड़ेगा, तो वो सेलेक्ट करें जो हमें निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो आप देखें 0 से 1 के बीच में जब आप रन करेंगे तो 0 से 1 के बीच में रन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा। मान लो x को हमने कहा 1/2, तो देखें एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1/4 और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 1/8, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी फंक्शन की अगर हमने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस साइन लेके रख दिया। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू, हमने कहा माइनस ये करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कह दो, है ना। ये बात आपको कहनी पड़ेगी क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा निगेटिव है। यहाँ पर देख लो कि सेंस जो ग्राफ उन्होंने बना करके दिया, पेपर में बाकायदा दिया हुआ था, ठीक है, ये आ गया। तो एफ एक्स का रूल क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन या कर्व जो अननोन था वो निकल आया। हम समझते हैं इस बात को आप अच्छे ढंग से समझ गए, ओके। और हमने एक छोटा सा सवाल एक्चुअली हमारे वीडियोस में देखेंगे तो एक हमने वीडियो डाला हुआ था जिसमें अगर एरिया दिया गया है तो कर्व को फाइंडिंग अ कर्व, वो 8-10 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा सम है और इसके बाद में आप इस सम को कर सकते हैं। ये देखें 2023 की प्रॉब्लम, इन्होंने n एक नेचुरल नंबर दी हुई है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, फंक्शन को डिफाइन किया है 0 to 1 टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। कैसे डिफाइन किया है, ये हमारे पास में जो फंक्शन है ये पीस वाइज डिफाइन किया है, टुकड़ों में डिफाइन किया गया है। 0 से 1/2n तक अगर x चलता है तो रूल रहेगा n × 1 - 2nx, ओके। प्रॉब्लम उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ये लोग लिख देते हैं कभी कभी, इसको अगर डिकोड कर लें तो आप की प्रॉब्लम्स ठीक ठाक हो जाती हैं। और दोनों पेपर्स में 24-25 सवालों में बच्चे थोड़ा सा पेशेंस से काम करें, कंप्लीट कवरेज करें, तो हम समझते हैं एडवांस में भी परेशानी नहीं आती अगर आपने फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। आइए
अब देखें 0 पर लगाओ तो n हो गई वैल्यू, तो 0 पर n, ओके। 1/2n करो तो 1/2n कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो ये वैल्यू फिर से 0 आ गई। ये देखें स्ट्रेट लाइन आ रही है। आप वैसे ही जानते हैं y है, y इक्वल टू क्या है mx है, mx प्लस c है, तो c का रोल ये प्ले कर रहा है। और m अगर निगेटिव है तो ऑब्ट्यूज एंगल x एक्सिस के साथ में बनाती है लाइन, ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। और अगर हमारा m पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल x एक्सिस के साथ में बनाती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो वही देखो आ रहा है, तो 1/2n पर ये क्या हुआ, 0 पर n था, 1/2n पर ये हो, तो 1/2n। अब आगे चलिए, जब हमारा ये पॉजिटिव हो गया तो यूँ जाएगा, निगेटिव है तो ऐसे आएगी लाइन, दैट्स ऑल। अब 1/2n पर तो 0 थे, 3/4n जरा करो, 3/4n, तो ये रह जाएगा 3/2, n कैंसिल हो जाएगा, 2 4 को कैंसिल करेगा, 3/2 माइनस 1 तो 1/2, 2 फिर कैंसिल करके देगा तो अगेन n, तो 3/4n पर फिर से n आ गया। आगे चलिए, यहाँ n पहुँचे, अब ये डिफाइन किया गया है तो 1/n, तो 1/n तक चलिए, तो 1/n, तो देखो हमारा ग्राफ 1/2n से 3/4n तक ये स्ट्रेट लाइन, 0 से 1/2n तक ये स्ट्रेट लाइन। फिर देखें ये 3/4n पर ये थे n, नेचुरल नंबर वही, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जा रही है फंक्शन की, fx की, वो n जा रही है, इस बात को समझ लें। अब 3/4n पर वो हमारा, अब 1/n लगाइए तो 1/n पर देखिए क्या रह जाएगा, n कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0, तो फिर से 1/n पर 0 आ गए, ओके। अब यहाँ पर कहते हैं n लगाओ, तो 1/n लगाइए, तो जब ये लगाया आपने, हाँ कहाँ पर ये पहुँच गए, 1/n से 1 तक आपको चलना है, ओके। तो जब आपने लगाया इसको 1/n लगाया तो ये हमारे पास में n और n कैंसिल, ठीक है, और बचेगा क्या, ये बच जाएगा जो, हाँ ठीक है, 1/n पर तो 0 हो जाएंगे, सॉरी 1/n लगाइए तो 1/n पर तो 0 हो गया, 0 रखा है। अब 1 पर आप आ जाइए, तो 1 लगाओगे तो n माइनस 1 रह गया, n-1 कैंसिल हो गया, अगेन कितना हो गया n, यानी ये फंक्शन का ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ है इसका, ठीक है। और ये तो लाइनें हमारी थी, और इन्होंने कहा है कि एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल 0 एंड x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल 0 एंड देखें क्या लिखा है, एंड y इक्वल टू fx। तो देखो एरिया क्या हो गया, x इक्वल 0 क्या है, ये लाइन है, x इक्वल टू 1 ये है, y इक्वल 0 ये है, और ये बाउंडेड बाई ये, तो इनकी बाउंड्री में ये हैं, ये हैं, ये हैं, और ये fx है। तो एरिया क्या हो गया, अगर आप देखो तो ये एरिया सब आ गया, ऑलराइट, ये पूरा होल एरिया आ गया, ठीक है। इसका टोटल कहते हैं, ये एरिया हमारा 4 है, तो fx की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। तब टोटल एरिया निकालो तो सिंपल से ट्रायंगल्स आ गए। तो सबकी एल्टीट्यूड कितनी है n, ऊंचाई कितनी है n, तो n तो हमें रखना ही पड़ेगा, और ट्रायंगल के एरिया में 1/2 देते हैं, तो बेस इंटू हाइट अपान 2, तो 1/2 हो गया। सबकी एल्टीट्यूड हाइट n है तो ये कर दिया। अब ये दूरियां बेस लेते जाओ तो 1/2n, यहाँ 1/n माइनस 1/2n, ओके। यहाँ 1, ये तो 1 था, ऊपर हमने लिखा है, तो 1 माइनस 1/n, तो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई। अब देखें तो 1/2n कैंसिल हो गया, 1/n कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1, तो एरिया कितना रह गया n/2, ये कितना रह गया n/2 इक्वल टू 4। कहते हैं ये एरिया हमारा जो था, जो दिया गया है वो 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। देख लें n/2 था और 4 उधर चला गया, इतना आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो फंक्शन का जैसे ग्राफ बना है, तो ग्राफ बना है तो आप देखो कि y हाईएस्ट, y कितना है, y का मतलब x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस, ठीक है, अबव द एक्सिस ऑफ x, ये देखिए आप, तो जो y मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ग्राफ यूँ चला है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या जा रही है, n, नेचुरल नंबर n जा रही है, और n की वैल्यू क्या हो गई, 8 है, तो ये 8 हमारी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ओके। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि सिंस f मैक्सिमम इक्वल टू n, देयरफॉर f मैक्सिमम इक्वल टू n इक्वल टू 8, यही हमारा आंसर हो गया, ओके। हम समझते हैं इसको आपको अंडरस्टैंड करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखें IIT JEE 2012 में ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा, और बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है।
इन्होंने कहा है एरिया एस है इनक्लोज बाई y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल 0, x इक्वल टू 1। तो y इक्वल 0 x एक्सिस हो गई, x इक्वल टू 1 हमारे पास में ये लाइन हो गई, ठीक है। और यहाँ ये x इक्वल टू 1, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर y इक्वल 0 तो x एक्सिस हो गई। और कहते हैं कि ये हमारे पास में y इक्वल टू दिस, y इक्वल 0, x इक्वल 0 और शायद x इक्वल टू 0 यहाँ छूट गया है, तो यानी एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर एरिया S है तो आप, हाँ ये बात दी गई थी कि 0 से 1 तक हमारा x चलेगा, ओके। तो ये एरिया, ठीक है। कहते हैं ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब पहली बात कि एरिया जो उन्होंने कहा कि ये कर्व है, तो हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि 0 से 1 के बीच में x जो एक्स स्क्वायर से ग्रेटर होगा, 1/2 1/4। मगर निगेटिव कर दोगे तो -1/, इधर ले आई तो -x स्क्वायर -x, या -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ़्ट राइट में आ जाएगा, राइट लेफ़्ट में हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब आपने कहा कि ये 1/2 तो -1/2 -1/4, तो -1/4 हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ओके। तो हमारे कहने का सेंस है कि e टू द पावर -x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू e टू द पावर -x। और एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ग्रेटर द फंक्शन ग्रेटर द इंटीग्रेशन, जो फंक्शन हमारा ग्रेटर होगा उसका इंटीग्रेशन भी ग्रेटर होगा। और आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन भी हमारा क्या है, एरिया है, एरिया के ही इक्वल हो जाएगा। अगर अबव द एक्सिस ऑफ x है और बिलो द एक्सिस ऑफ x है तो एरिया निकाल करके उसी में माइनस साइन पुट कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो आप समझ गए कि अगर हमारे पास में इंटीग्रेट करना है, y हमारा इतना है और दूसरा y इतना है और dx वही रहेगा, तो ये हमारे पास में फंक्शन जो बड़ा हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा हो जाएगा, एरिया भी बड़ा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कर्व, तो बड़ा एरिया ये। अब आपने कहा कि ये एरिया, ये इंटीग्रेशन तो आपके कोर्स में नहीं है, तो दिस इंटीग्रेशन यानी ये एरिया फ्रॉम 0 to 1, ओके, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर -x से ये ग्रेटर हो जाएगा। यानी ये हमने कर्व बना दिया, ये ऐसा जा रहा है, 0 पर ये क्या है 1 और ऐसे, तो ये हमारा ये कर्व है। और e टू द पावर -x को हमने कुछ ऐसे बना दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप आए हुए हैं 1 पर, और ये अगर कहा जाए तो 1 पर हमारे पास में ये e टू पावर -1 और वो भी क्या हो जाएगा, e टू पावर -1। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ये दोनों एक ही जगह इनका ये फॉल कर जाएंगे, एक ही जगह आ जाएंगे, ठीक, ठीक है। इसको देखें, जब x को 1 करेंगे तो 1/e, ये भी तो क्या आ गया 1/, तो वो रहेगा ऊपर, मगर ऊपर से ऐसे होते हुए हमारे पास में और जगहों पर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये समझ गए, तो एरिया कहाँ से कहाँ तक ये था, और ये कर्व, तो एक तरह से एरिया आपसे जो पूछा गया था इस कर्व के बिलो दिस कर्व, और ये, और यहाँ से ये, तो कहते हैं वो तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो अब किससे ग्रेटर होगा, तो ये रेड वाला देखो, अब इसकी वैल्यू आप निकालिए e टू पावर -x, तो e टू पावर -x का इंटीग्रेशन ये हो गया, 0 से 1 लिया, 1 लगाओगे तो माइनस, ये हमारे पास में e टू पावर -1 जो -1/e हो जाएगा, और 0 लगाओगे तो 0 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 आ गया। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 - 1/e। इसमें कोई डाउट तो नहीं भाई, 1 लगाओगे तो माइनस, और ये e टू द पावर -1 तो 1/e, तो -1/e, अब माइनस, फिर 0 लगाओ, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एरिया इतना आ गया, ओके। तो आपका ये एरिया, तो हमारा बी आपका सही हो गया। अब अगर हम देखें है क्या, अब अगर ये तो ये भी सही हो जाना चाहिए, क्यों, अगर हम देखें तो 1/e तकरीबन क्या हो जाएगा, 0.37 होता है वो, चूँकि की वैल्यू क्या है 2.73, तो 1/e 0.37, तो ये एरिया क्या है 0.63 या उससे ग्रेटर है, मगर 1 से लेस होगा। समझ लीजिए रेक्टेंगल जो है इससे लेस होगा, तो 0.63 से ये क्या है, ग्रेटर है, और ये क्या है, ये है 0.37, तो जब वो 0.63 से ग्रेटर है तो 0.37 से भी तो ग्रेटर हो गया,
तो इन्होंने जब कहा है भाई 1 आर मोर करेक्ट, तो ये भी आप सही ले सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि अरे ये हो गया तो ये, तो भाई किसी ने कहा आपके रूट्स हैं सपोज करो कि 1 3, और किसी ने कहा कि रूट्स ग्रेटर दैन 0 हैं, तो वो भी सही है। किसी ने कहा कि रूट्स ग्रेटर दैन -3 हैं, तो वो भी करेक्ट है। तो ये 2 ऑप्शंस हमारे ये करेक्ट हुए। अब देखें, आइए अगर हम कॉमन सेंस यहाँ पर दें, अभी जब दूसरी बात कहेंगे तो हमारा पॉइंट समझ जाएंगे, डी को हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए अदरवाइज क्वेश्चन आपको छोड़ सकते थे हम। यहाँ देखें, अब 1/√e, तो e की वैल्यू 2.73, 1/√e, तो ये तकरीबन हो गया 1/√e जो हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1/1.7, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.6 आ गया। देख लो, ये 2.73 है, 1.7 का स्क्वायर करोगे तो 2.89 हो जाएगा। ओके, आइए तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, 1 + 0.6 यानी 1.6। 1.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या रह गया, 0.4। अब कहते हैं कि एरिया हमारा क्या है, लेस देन आर इक्वल 0.4, तो वो दैट विल नॉट वर्क। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एरिया हमारा 0.63 से ग्रेटर है। छोटी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को माइंड में रखा करें, ठीक है। एनीवे, तो हम समझते हैं ये आपका ठीक नहीं गा। अब एस लेस, वहाँ तो 1 तो हमको क्लियर है, मगर ये क्वांटिटी हम इसको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा परेशानी हो सकती है कि हम एस की लिमिट को कहाँ तक ले जाएं। तो इन्होंने जो चीज़ अप्लाई की है उसे हम रख देते हैं, ठीक है, और आप भी समझ जाएंगे। और ये दरअसल इंटीग्रेशन के एस्टिमेशन में है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। अब आइए देखते हैं इनको ज़रा, इनके इस ऑप्शन को देखें आप। कहते हैं कि 1/√2, आइए, और यहाँ 1 - 1/√2। एक तरह से एक्स एक्सिस को इन्होंने कहा 1/√2, कुछ ये कह दिया। 1/√2 होता है 0.71, तो हमने कहा ये 1/√2। अब ये 1 माइनस, तो इतनी दूरी समझ गए क्या हो गया, 1 माइनस ये, इधर ये इतना आ गया। अब कहते हैं लेस देन ये, अब और तो कुछ है नहीं, ये आ गया। अब ये 1/√2 पर इसकी ज़रा वैल्यू को देखें तो y कहाँ पर, 1/√2 पर ये वैल्यू आ गई e⁻⁻, अब 1/√2 का मतलब हो गया स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1/2, यानी ये 1 कितना आ गया, √e आ गए। देख लें इस वैल्यू को, देखो e⁻⁻x², तो -1/2, ये 1/√e आ गया। गेट माई पॉइंट। अब ये देखें क्या कह रहे हैं, एक तरह से ये 1/√2 पर जैसे आपको एक रेक्टेंगल बना दिया गया है, ये रेक्टेंगल। अब देख रहे हैं आप, इस रेक्टेंगल में एरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमारा एरिया क्या था, इसके नीचे ये एरिया हमको रिक्वायर्ड था, ये था ये, ओके, ये रिक्वायर्ड था, मगर वो ज़्यादा हो गया। तो उस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 1 - 1/√2, ये तो इसकी लेंथ हो गई, और उसकी हाइट यानी विड्थ, उसकी विड्थ करोगे तो अभी अभी आपने निकाल दिया, ये वैल्यू क्या है, 1 इतना आ गई। गेट माई पॉइंट। ये कह रहे हैं, ये सॉरी 1/√e आ गया, ये 1/√e आ गया। देखो 1/√2 पर ये वैल्यू क्या है, ग्राफ में पॉइंट देखो, तो 1/√e आ गया, और ये क्या है 1 - 1/√2, ओके, 1/√2, तो 1 - 1/√2, ये 1/√e हो गया। तो ये रेक्टेंगल। अब दूसरे में इन्होंने 1/√2, तो ये हो गया लेंथ, मगर और कुछ नहीं, तो जैसे 1 आपका छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने कहा, अब एक ये रेक्टेंगल आ गया, तो देखो ये जो एरिया हमारा था, देख रहे हैं, ये जो एरिया था, ये एरिया इस रेक्टेंगल से स्मॉलर है। तो अब हमने कहा उस रेक्टेंगल का एरिया कह दिया, तो उस रेक्टेंगल का जब एरिया कहा तो ये देखें क्या है, ये आ गया +1/√2 × 1, ये रेक्टेंगल इतना आ गया। तो यही ये बात कह दी गई है। तो ये हमारा क्या है, ये पूरी बात ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, एस है।
ये s से बड़ा हो जाएगा, यानी s इससे लेस हो जाएगा। तो एक तरह से इन्होंने ब्रेक कर दिया है ये रेक्टेंगल 1/√2 से यहाँ, तो ये लेंथ 1 - 1/√2 और ये विड्थ हमारी 1/√t, इधर ये 1 पूरा ले लिया और ये 1/√2, तो दोनों रेक्टेंगल्स हैं, तो एरिया ये हमारा लेस हो जाएगा। तो ये हमारा डी करेक्ट हो गया। ओके, देखें, आपसे ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स फंक्शंस को लेकर के एरिया कैलकुलस में इन्होंने नहीं कहा हुआ है, ठीक है, कभी पूछा नहीं। और आपको हम 2 एक सम दे देते हैं इस तरह के, मान लीजिए पूछ लेते हैं, तो आप तैयार रहिए अपनी तरफ से। आइए, हमने कहा दी एरिया, ठीक है, और कह दिया enclosed by the figure, enclosed by the figure, ठीक है। हमने कहा कि ये y माइनस साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आइए, हमने और कुछ ना दिया। अभी तक के सम्स में लोग इतना से ये तमाम सारी बातें कह रहे थे यही। अब देखें, आ जाइए इसके सलूशन में। कहते हैं ये कर्व है, तो कर्व दिस इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखें x माइनस एक्स स्क्वायर, अब सब कुछ यहाँ पर आप ही को निकालना है, कुछ नहीं कहा गया है। पिछले सम्स में ये लोग दे रहे थे लिमिटेशंस। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल 0, यानी x और x माइनस 1 लेस देन आर। तो हमने समझाया हुआ आपको कि x 0 से 1 तक लीजिए, यानी हमारी x एक्सिस पर जो फिगर ले जानी है वो 0 से 1 तक ले जानी है। ऑलराइट, अब इसमें कहेंगे तो एक कर्व देखो इसमें क्या हो गया, एक कर्व हो गया y1, हमने कह दिया ये साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और एक y2 हो गया साइन इनवर्स x माइनस ये x माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों से आइए अब सिंपल तरीके से कह देते हैं। हमने मान लो रफली अगर बनाना चाहा, तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है साइन इनवर्स x। अब ये 0 से 1 तक आपको चलना है, 0 से 1 तक। ओके, साइन इनवर्स π/2 तक जाएगा, ये वैल्यू जाएगी हमारी, मगर 0 पर तो 0 है। ओके, और 0 पर साइन इनवर्स भी क्या है, 0 है। साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा तो 0। 1 पर क्या है, ये π/2, और ये 0 हो गया, तो कुछ इस तरह से ये गया। ठीक है, मान लो ऐसे हमने कुछ बना दिया। ठीक है, हम और दूसरी बात आइए, ये भी 0 पर 0 है, और 1 पर फिर से ये भी क्या हो जाएगा, π/2, मगर ये ऐसे जाएगा, देखो। ओके, ये हमारा y2 वाला कर्व है, ये y1 और ये y2 का कर्व है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स को कोई वैल्यू देंगे तो वो तो 0 से π/2 तक चलेगी, मगर ये सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। तो ये वाले में कि जो y है नीचे रहेंगे, इसके ऊपर रहेंगे। अब ये एरिया हमारा क्या हो गया, एरिया। ठीक है, अब जो एरिया रिक्वायर्ड है हमारा, देयरफॉर द एरिया, और शॉर्ट में कह देते हैं द एरिया इक्वल टू, अब y1 माइनस y2 फ्रॉम 0 to 1, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ गया ट्वाइस, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर dx। गेट माई पॉइंट? ये क्या है, y1 माइनस y2 अपर एरिया। देखें ये करेंगे, तो ये अपर एरिया तो y1 dx, और लोअर एरिया तो y2 dx।
सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गए, ये प्लस हो गया, तो ट्वाइस लग गया ये। और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, और आप खुद इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसका फार्मूला सभी लोग पढ़ चुके होंगे, 12th में भी रहता है। तो इसे हमने कहा ट्वाइस, और ये 0 to 1, इनको हमने ठीक किया तो ये देखें 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर, और ये dx। क्लियर हो गए? होल स्क्वायर बना लो, इसको माइनस कॉमन ले लिया, हमको 1/4 की कमी थी तो 1/4, यहाँ प्लस 1/4 मगर माइनस लगा तो सब है। अब ये फॉर्म क्या चाहे तो इसको टी स्क्वायर कह दो, तो ये हमने कह दिया कि ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट का ही फॉर्म है। ओके, टी कहोगे dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखें जो फार्मूला आप जानते ही जानते हैं, तो ये ट्वाइस, अब फार्मूला क्या सीखा था, 1/2 टी तो यहाँ पर यही आ गया, x माइनस 1/2, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस हाफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इस बार क्या है 1/4 है, तो ए स्क्वायर 1/4, और साइन इन्वर्स x अपान ए, तो x क्या है, x 1/2, a कितना है, a भी 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया 1/2, a स्क्वायर क्या है 1/4, ये इतना आ गया। तो देखो ट्वाइस 1/2, ये t अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और वही चीज़ें रहेंगी प्लस हाफ, और ये कर दिया आपको। अब ये देखें क्या है 0 to 1, और हम लोग इनकी लिमिट्स को ले लेते हैं। आइए, अब इनकी लिमिट्स को कहा तो हम यहीं पर कह देते हैं, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, 2 इसको भी कैंसिल कर देगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा किस्सा। अब देखें, आइए देख लो, 1 लगाएंगे तो यहाँ 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 0 आ गया, प्लस अब देखो वहाँ से 1/2, तो ये यहाँ ख़त्म हो गया था। अब ये 1/4, 1 लगाओगे तो 1 - 1/2, तो 1/2, तो ये कितना आ गया साइन इनवर्स 1, वो क्या हो जाएगा π/2, गेट माई पॉइंट, π/2। अब -0 करोगे तो 0, तो फिर से यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया 0। सेकेंड थिंग पे आइए, ये 1/2 तो कैंसिल हो गया था, और इनटू दिस, अब इसको देख लें, ये तो माइनस लग गया, अब 0 लगाया तो -1/2 अपान 1/2, तो -1, तो -π/2 हो जाएगा, तो यहाँ ये आप -π/2 लीजिए, एरिया हो गया हमारा। ये क्या है, ये π/8, ये क्या है प्लस π/8, तो आंसर क्या हो गया π/4, हमारा एरिया हो गया। ओके, देखें अब हमने कहा दी एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल 0 यानी y एक्सिस, y इक्वल 0 x एक्सिस, x इक्वल टू 1, वो अपने आप हम ना भी कहते तो आपको ये क्लियर हो जाता है, x इक्वल टू 1, एंड fx इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ साइन इनवर्स x कास इनवर्स x। कहते हैं कि साइन इनवर्स कास इनवर्स के ग्राफ में जो सबसे बड़ा है उसको लेना। अब हम करेंगे नहीं, आपको एक्सरसाइज के तौर पर दे रहे हैं, सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना, हम सॉल्व कर देंगे। आइए, अब जैसा कि जानते हैं इनके ग्राफ साइन इनवर्स, ये तो 0 -1 से 1 तक चलेंगे, -1 to 1, -1 पर कास इनवर्स क्या होता है वो पाई, तो यहाँ समवेयर ये पाई हमारे पास में, ये कहीं π/2, तो पाई, तो इसका ग्राफ जो आएगा तो ये यूँ होते हुए ऐसे आकर के 1 पर ही हो जाएगा, तो ये हमारा कास इनवर्स हो गया। और साइन क्या जानते हैं, साइन ये तो हमारा ये π/2 है, तो ये π/2, तो ये साइन का ग्राफ जो जाएगा रेड से कह देते हैं, तो साइन का ग्राफ आपका यहाँ से ये कुछ ऐसे चला गया, ओके, मगर उसको 1 तक जाना चाहिए। यहाँ देखो ये 1 तक, तो हमने कहा इसको यूँ कह करके ऐसे ले आओ, ठीक है, और इसको यहाँ पर ये ले आओ, तो
तो ये देखें -π/2 इतना आ गया। ओके, अब जिस बात को हम आपसे हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारा साइन इन्वर्स है, ये कास इन्वर्स है। अब 0 x = 0 ये है, x = 1 ये है, तो 1 तक के बियॉन्ड तो जा नहीं सकते दोनों ग्राफ, तो लीजिए ठीक है ये। अब हमने कहा क्या, हमने कहा हुआ है कि मैक्सिमम जो पड़े, तो जी दोनों कट कहाँ कर रहे हैं, दोनों कट कर रहे हैं 1/√2 पर, 1/√2 पर। साइन इन्वर्स x = कास इन्वर्स x, तो x कितना हो जाएगा 1/√2। तो देखो जो हम कह रहे हैं, दरअसल आपका 0 से 1/√2 तक कौन ग्रेटर है, कास इन्वर्स। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो एरिया क्या हो गया, x = 0, x = से 1/√2 और ये, तो ये एरिया आ गया। और इसके बाद में फिर कौन है, साइन है, तो ये एरिया चला जाएगा ये। अब आगे कौन गया, ये गया, तो ये एरिया। ओके, तो 1/√2 से 1 तक ये, तो इधर आप समझ गए हमारे पास में ये एरिया है, ठीक है ये। और आगे हमने कह दिया, चाहें तो आप फिर ये 1/√2 के बाद में आपका ये एरिया इधर आ गया, ठीक है। और इनको निकालने के लिए अब हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, तो आप 0 से 1/√2 तक इंटीग्रेट कर देंगे कास इन्वर्स x dx को। और आगे देखें, ये 1/√2 से 1 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे साइन इन्वर्स x dx को। और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हमने एक दिन आपको इंटीग्रेशन सिखाया था इन्वर्स फंक्शंस का, तो जैसे साइन इन्वर्स x है तो x साइन इन्वर्स x रखो, और माइनस साइन y को इंटीग्रेट कर दो। साइन y को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कास y, तो माइनस क्या हो गया, प्लस। तो देखो जैसे साइन इन्वर्स x का किया आपने, तो देखो x साइन इन्वर्स x प्लस कास y। अब कास y बना है आपका, तो ये था x साइन x आपके साथ में था, सपोज करो यहाँ पर इतना आ गया ये, और ये अंडर रूट क्या आ गया, 1 - x² आ गया। तो क्या हो गया था कास y, तो कास y क्या हो जाएगा, कास y आपका ये 1 - x², लीजिए ये y आ गया था। इतना लिमिट से लेंगे, ऐसे उसमें ले लेंगे, कोई हमको समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं, आंसर खुद करेंगे। इन केस यू हैव ट्रबल, यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, आप उसको पोस्ट कर देंगे और हम सॉल्व कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये समझ गए, कोई आपसे ऐसा कह दे तो कैसे, ये एरिया इतना, मैक्सिमम ये गया है, मिनिमम कहते तो ये, और फिर ये। ओके, एक सम आपको और लिख देते हैं, वो 2017 में पूछा। अगर इस तरह का करते हैं तो बहुत ही आसान रहेगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। इन्होंने कह दिया कि दरअसल ये जेई तो कभी मुश्किल कर देते हैं, कभी थोड़ा जो है आसान भी कर देते हैं। तो कहते हैं कि इफ़ द लाइन x = अल्फ़ा divides the area of the region, और इस तरह का सम उन्होंने 2011 में भी पूछा। देखो, ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन R, ये रीजन का नाम दे दिया इन्होंने। और जैसा कि जानते हैं पॉइंट्स को हम ऐसे ऑर्डर पेयर से देखते हैं, और ये बिलोंग करता है R² को। नेचुरली ये हमारे पास में रियल नंबर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको ये कहा गया है। और यहाँ एक बात ये कही गई है, सच दैट x³ लेस दैन R = y और लेस दैन R = x। और दूसरा कहते हैं कि 0 लेस दैन R = x लेस दैन R = 1। ओके, कहते हैं इस एरिया को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और हर जगह सॉल्व भी है, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। x = अल्फ़ा लाइन है, तो इसको जब बनाएंगे तो ये क्या है, y ग्रेटर दैन x³ है, और लेस दैन क्या है, वो y है। इस एरिया को इसको समझना है। देखो, तो आप इस y = x³ के अबव और लाइन के नीचे 0 से 1 के बीच में, ओके, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देन
अब उन्होंने 4 बातें पूछी, तो देन उन्होंने एक बात ये पूछा और हम 2 ऑप्शन जो सही हैं वो लिखे दे रहे हैं। ये बी उन्होंने कहा कि 1/2 लेस दैन अल्फ़ा लेस दैन 1, और सी इन्होंने कहा सी इन्होंने कहा कि 2 अल्फ़ा टू 4 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। और उन्होंने दो और दिए ऑप्शंस, मगर यही हमारे 2 सही थे और हम आगे इसको नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा कि x = 1। अगर ग्राफ को समझ लें तो ग्राफ समझा सकते हैं आपको भाई, y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू x³। और ये तो आप जैसे कि जानते हैं, हम पूरा नहीं कहेंगे, जैसे हम ये कह दें आपको, हम इस तरह से कह दें और आप हमारी बात हम कह दें कि y = मैक्सिमम x³ x, हम ये ग्राफ बता रहे हैं, फिर आप समझिएगा। देखें x³ दोनों ग्राफ बना लो, तो ये कहते हैं ये चला गया और ये चला गया। ओके, y = x लाइन ये चली गई, दोनों बना दे y = x, मगर वहाँ 0 से 1 है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब कोई कहे मैक्सिमम, तो देखो 1 पर दोनों तो इक्वल हैं, 1 के राइट पर क्यूब आगे हो जाएगा, ये ग्राफ ये बनेगा। 0 से 1 के बीच में x 1/2 और क्यूब 1/8, तो देखो लाइन ये हो गई। यहाँ देखें, आइए यहाँ कौन लाइन, अब इधर, हाँ इस बात में इधर क्यूब, क्योंकि -1/2 का क्यूब क्या हो जाएंगे, -1/8, तो क्यूब बड़ा हो गया। तो यहाँ देखो ये ग्राफ जो ऊपर मैक्सिमम में ये चल रहा है, और आगे फिर देखो क्या है, आगे आपकी फिर लाइन हो जाएगी -2 और क्यूब क्या हो जाएगा -8। तो समझ क्या आया ये है। तो अब कहते हैं कि y ग्रेटर दैन x³, तो x³ से बड़ा, मगर y = x है, तो ये देखो ये पोर्शन हो जाएगा आपका, जो एरिया मांग रहा है वो एरिया ये पोर्शन मांग रहा है, इतना पोर्शन मांग रहा है। ठीक है, इतना पोर्शन एरिया मांग रहा है। ठीक है, ये पोर्शन मांग रहा है। अब कहते हैं x = अल्फ़ा कोई लाइन है, तो x = अल्फ़ा ये लाइन आ गई। कहते हैं y ग्रेटर दैन x³, तो x³ के ऊपर पॉइंट का, और लेस दैन आर इक्वल टू x, तो इस लाइन के नीचे, तो x = अल्फ़ा और फिर ये। तो देखो अब करना क्या है कि आपको, हमने तो पूरा क्वेश्चन ही कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। ये जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये x = अल्फ़ा लाइन है। तो देखें एरिया हमारा क्या हो गया, 0 to अल्फ़ा में ऊपर लाइन है, तो x - x³ dx ये कर दिया। ओके, इस लाइन ने 2 हिस्सों में बांट दिया, और अगला क्या हो जाएगा, इक्वल टू x एक्सिस के अबव है तो एरिया पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो देखें अल्फ़ा टू 1, और फिर से x - x³, ये क्या कहते हैं, x - x³, और ये dx। अब आप कर लेना, तो वो आपको एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन आया था 2α⁴ माइनस समथिंग ये। अब अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालना, अल्फ़ा को पॉजिटिव लेना, उससे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू -b + -√b² - 4ac/2 ऐसे निकाल देना, और देखना कि अल्फ़ा स्क्वायर की कौन सी वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव होगी तो उसी से हमारा अल्फ़ा निकल आएगा। तो ये समझ गए इस बात को। कहते हैं x³ लेस दैन आर इक्वल टू y, और यानी y जो है, जो पॉइंट्स हमारे हैं वो इस कर्व के ऊपर हैं, ओके, और इस लाइन के नीचे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो आज यहीं हम स्टॉप कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि ये सम्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो इनको एक बार ऐसे ही बस पढ़ लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अच्छा लगता है इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।